द्रव्य लिंग मात्र निर्वाण का कारण नहीं है, और द्रव्य लिंग के बिना भाव लिंग कभी बनता है ना। दिव्य लिंग क्या है बोलो? द्रव्य लिंग क्या है? पीछी, कमंडल, निर्ग्रंथ मुद्रा, केस लोंच से मुड़ा हुआ सिर, है ना, दांतों पर जमा हुआ मैल, शरीर पर लगा हुआ मैल, निर्ग्रंथ मुद्रा, कालापन, मोटापन, लंबाई चौड़ाई, इसका नाम है द्रव्य लिंग। बोलो इसका नाम क्या है? बोलो इसका नाम क्या है? द्रव्य लिंग। और आत्मा के जो परिणामों में पवित्रता है, उस पवित्रता का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? भावलिंग। जैसे मान लो क्या है? गाय। जो गाय सफेद काली सींग पूछ, वो द्रव्य लिंगी गाय है। कौन सी लिंगी? कौन सी गाय है? समझना बात के लिए, मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं अलग दृष्टि से कह रहा हूं। हमारे सिंगई जी की दृष्टियां बहुत हैं, उनका तकिया कलाम है, मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। अरे भाई कौन दृष्टि से बोल रहे हो? इस दृष्टि से बोल रहे कि इस दृष्टि से बोल रहे कि पूरी सृष्टि से बोल रहे? नहीं नहीं, हम उस अपेक्षा से नहीं बोल रहे। अरे किस अपेक्षा से बोल रहे? गाय का जो आकार है वो द्रव्य लिंग है, और उसके अंदर जो दूध देने की सामर्थ्य है उसका नाम क्या है? भावलिंग। जो गाय दूध ना दे, उस गाय से हमें क्या प्रयोजन? हम गाय का रूप रंग नहीं देखते हैं, हम गाय दूध कितना, बोलो दूध। पहले शादी होती थी, अब तो मामला बिगड़ गया। पहले शादी होती थी तो वो ससुराल पक्ष के लोग लड़की देखने जाते थे, तो लड़की को चूल्हे के पास बिठालते थे, रोटी बना के बताओ। वो लड़की रोटी बनाती थी, परोसती थी, जब वो दूध चाय लाती थी, फल फ्रूट से लाती थी, उससे पूछते थे भक्तांबर का काप बाता कि नहीं, तो बेचारी अपना नीची मुंडी करके सुनाओ पहला काम, ऊपर नहीं देखती थी। और आज पूछते हो, आज तो पूछते हो पिक्चर का गाना आता, बोलो कौन सी पिक्चर का गाना सुनना है? मैं तो खुद ही एक पिक्चर हूं, तुमको सिर्फ रोल अदा करना है पीयूष जी। मैं तो खुद ही एक, बोलो क्या देखना है आपको? वो तैयार रहती है दिखाने के लिए, कौन सी पिक्चर दे, कौन सी पिक्चर का गाना सुनाऊं, तो बोलता है मिर्ची लग गई तो मैं क्या करूं, इस पिक्चर का गाना सुनाओ। घर में हो साली तो हर रोज दिवाली इस पिक्चर का गाना सुनाओ, वो सुना देती है, सुन करके रह जाता है। पहले सब पूछते थे, आज पूछते कंप्यूटर चलाना आता, मोबाइल चलाना आता, गाड़ी चलाना आती, 4 व्हीलर चलाना आती, ये आता कि नहीं आता? फिर बस वो घर में आकर के राज करती है, बहू रानी नहीं मिलती है, बहू हटा दो सिर्फ रानी मिलती है। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि साधु के अंदर का यदि ममत्व भाव नहीं गया, मोह नहीं गया है, तो सिर्फ हे साधु तेरा द्रव्य लिंग है, जो मोक्ष के मार्ग में कारी नहीं है, जो मोक्ष के मार्ग में कारी नहीं है। मोह को मोक्ष मार्ग में किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। जिसकी आंखों में मृग नयनी बस रही है, वो आत्मा का ध्यान है, क्या करेगा? जिसके चित्त प्रसाद में है ना पत्नी बस रही है, वो आत्मा का ध्यान क्या करेगा? जिसके रिश्तेदार बस रहे हैं, उसका पीछी और कमंडल, उसका पीछी और कमंडल क्या करेगा? पर कल्याण के लिए साधु नहीं बना जाता है, स्व कल्याण के लिए साधु। हाँ, फिर उस बहती गंगा में हाथ धो लो। हम अपना कल्याण करेंगे, उसमें तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। कैसे? सोते सोते, सोते सोते नहीं, सेवा करना पड़े। वो घूम फिर करके सेवा ही पर आऊंगा मैं, सेवा करना पड़ेगी, आहार देना पड़ेगा। आपकी कृपा से सौभाग्य मिला, बोलो आपकी कृपा से सौभाग्य मिला, आपके आशीर्वाद से मौका मिला, न पता नहीं अभी हम कहां पड़े
कहाँ पड़े होते। और वास्तव में जिन जिन को गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता उन्हें दुनिया से उठने में वक्त नहीं लगता है। कई लोग हैं जो बोलते हैं कि आपके आशीर्वाद से नया जीवन मिला। बोलो, जोर से बोलो, आपके आशीर्वाद से नया जीवन मिला। तो हमारा पुराना काम करो। आपको नया जीवन मिला तो हमारा अब कई करो। छोरो है, छोरी है, नोट है, सोना है, चांदी है, मर करके बनोगे। कंजूस आदमी का धन क्या काम का। कंजूस आदमी का धन उसी प्रकार से है। बोलो, हाथ उठाओ। कंजूस आदमी का धन उसी प्रकार से है जैसे नाग की मणि। जैसे नाग की क्या काम की। इतनी बड़ी मणि लेके घूम रहा, निकाल लाओगे भैया आप? नाग की मणि निकाल लाओगे? लौट के नहीं आओगे। फिर उससे दोस्ती कर लेना। हाँ, स्पेशल मंत्र लगे तो स्पेशल महाराज जी भी लगेंगे। जयकारा तो बोलो भैया। ये ध्यान रख के चलना, स्पेशल मंत्र को स्पेशल महाराज जी भी लगेंगे। क्योंकि जो मंत्र है वो संत है, और जो संत है वो बोलो ना। फिर एक कंजूस की भी हद हो गई इसकी। कंजूसी भी परिधि के बाहर निकल गई। हाँ ना तो बोलो, कंजूसी भी परिधि के बाहर निकल गई। ऐसी प्रीति करने से क्या फायदा। ऐसी प्रीति करने से आप बोलो ना, गोल्डन चश्मा दादी। देखो तो भैया कितना आशीर्वाद मिला, चश्मा भी किसका हो गया। अरे दादी पूरी गोल्डन की है, तुम चश्मा ही में लगे। हाँ जी भैया ध्यान रख करके चलना। जिसका चित्त साधुओं में लगा रहता है उसका तन भी गोल्डन का है और उसकी लाइफ भी गोल्डन की ही है। बोलो, जिसका चित्त, बोलो गोपाल। कोई सुनेगा लाइव तो कहे जी गोपाल कौन से आ गए। भैया ध्यान रख के चलना। जिसका चित्त मुनि सेवा में लगा है, बोलो ना, जिसका चित्त मुनि सेवन में लगा है उसका तन भी सोने का है, उसका मन भी सोने का है, उसकी जिंदगी भी सोने की है, उसका घर भी सोने का है, उसका जीवन सोना ही सोना है। और जिसका चित्त गुरु सेवा में नहीं लगा उसको तो घर में सिर्फ सोना ही सोना है। जिसका चित्त गुरु सेवा में लगा उसका जीवन गोल्डन गोल्डन सोने सोने का है। और जिसका चित्त साधु में नहीं लगा है उसको तो घर पर सोना सोना है, और कोई जगा दे तो रोना रोना है, और ना जागे तो पड़े पड़े सब खोना ही खोना है। जो पुण्य लाया था उसको धो धा करके खा पी करके बराबर करके चला गया। अपन को पुण्य बढ़ाना है, अपन को पुण्य घटाना नहीं है, बढ़ाना है। ऐसे मोह के लिए पराजित करना है। भावलिंगी साधु अपने भावों को कभी नहीं खोता है, और जिसकी दृष्टि द्रव्यलिंगी की है उनको भावलिंगी में भी द्रव्यलिंग दिखता है, और जिसकी दृष्टि भावलिंगी की है उसको द्रव्यलिंगी में भी भावलिंगी दिखाई देता है। ऐसे ध्यान और अध्ययन मुनिराज किस में दत्त चित्त रहते हैं? ध्यान और अध्ययन में। महाराज जी फ्री कब मिलेंगे आप? पूछो, कभी नहीं। हमेशा बिजी ही रहते हैं। क्या रहते हैं? बिजी शेड्यूल। बिजी ही रहना चाहिए। साधु कभी भी फ्री नहीं रहता है। जो ना फ्री रहते हैं उन्हें श्रावक को फ्री रहने देते हैं। हर रोज सबके 12 बजाते हैं। 9 बजे खाने वालों की अक्कल 12 बजे ठिकाने लग रही। पूछ लो, आप बैठे हैं प्रत्यक्ष में।
सवेरे 8 बजे 9 बजे अर्घम निर्पामती। आप लोगों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। मुझे आपने बोला तो मुझे ऐसे लगा कि आप लोग खाए बिना रह सकते पर बोले बिना, मतलब ये मेरा गुण आप में चला गया। हमारा गुण आपने ले लिया, मैं खाए बिना रह जाऊं पर उपास के दिन भी 1.5 घंटा प्रवचन देता हूं, और उपास के दिन जिरवाणी स्तुति स्पेशल होती है, वो अलग से पैकेज देता हूं आपके लिए। मैगी के साथ चटनी, दूध के साथ मलाई, रबड़ी के साथ केसर। हाँ ना तो बोलो कुछ। रबड़ी के साथ केसर आपके लिए मिलती है। और क्या चाह रहे हैं आप? कितने लॉकडाउन में लोगों को आदमियों की आवाज सुनने को नहीं मिली, कितना दुर्भाग्य था। बोलो लोगों के लिए, बोलो ऐसा बोलो, लोगों के लिए कोरोना काल में आदमी की आवाज सुनने को नहीं मिली। और हम कितने पुण्यशाली थे कि हमें रोज आचार्य महाराज की वाणी सुनने को, लोगों को आदमियों को आदमी की आवाज सुनने को नहीं मिली। क्योंकि घर में 4 लोग थे, रामकली रामकल्ला, चंगू और मंगू। रामकली और रामकल्ला और चंगू और मंगू, है ना। मंगू को बुलाओ, इधर आओ। मम्मी मैं तो नहीं आऊं, तुमको कोरोना है। अगर है ना पापा ने बुलाया, बेटा इधर आओ। माँ ने मैं नहीं आता हूं पापा, तुमको है ना कोरोना की सिमट रही है, मैं तो दूर रहो। आपको छींक आई, पापा दूर रहो। बेटा अपने कमरे में, है ना। चंगू अपने कमरे में, बोलना मंगू। मंगू अपने कमरे में, रामकली अपने कमरे में, रामकल्ला। और आज के समय में कोई अकेला नहीं है, क्योंकि सबके पास में मोबाइल है ना। सबके पास में मोबाइल है ना। मोबाइल से हेलो ठीक हो, नींद आ गई, मोबाइल से पूछ लो, है ना। समाचार बस अपने पड़े रहो। 4 के 4 कमरे में, सबके कमरे में अपना अपना खाओ पियो, नल लगा हुआ है, लाइट बात अटैच है ना। महाराज से अटैच हो ना हो, घर वालों से अटैच, घर वालों से डिटैच, और लाइट बात से अटैच। बताओ जमाना क्या आ गया, लोग लाइट बात से अटैच और माता पिता से डिटैच, सब 4 की 4। जहां लोगों को कोरोना काल में, बोलो जहां लोगों को कोरोना काल में आदमी को आदमी की आवाज सुनने को नहीं मिली, वहां पर हम भाग्यशाली हैं कि हमें रोज दिगंबराचार्य मुनिराज की आवाज सुनने को मिल रही। जहां लोगों के लिए कोई सेवा करने वाला नहीं मिला, पिता की सेवा करने को बेटा तैयार नहीं था, बेटा की सेवा करने के लिए पिता तैयार नहीं थे, वहां पर मेरी सेवा करने को कितने सारे लोग मिले। कितने सारे लोगों ने क्या की? सेवा की। तो अपना अपना पुण्य है, बोलो अपना अपना भाग्य है भैया। निश्चित मान के चलो कि ये सब अवसर अपने भाग्य से मिलते। ऐसे ध्यान में वशीभूत होकर शिव सुख माधाय मोक्ष रूपी सुख को धारण कर कर्मों को क्षय करने के लिए तपस्या, कर्मों को क्षय करने के लिए साधु क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। हम ऐसी साधना आराधना करें। तपस्या ना कर सकें तो जो साधु तपस्या करते हैं हम उनकी बहुत बहुत क्या करें? अनुमोदना करें, है ना। हम उनके आशीर्वाद की हम चाहे ना रखें, हम उनके कृपा पात्र बने। क्या बने? हम साधु के कृपा पात्र बने, हम उनसे आशीर्वाद लेते रहें, है ना। उनके चरणों की आराधना करते रहें। ये मौका बार बार मिलने वाला। देखो कितने लोग चले गए, उनके मन में भाव था कि चौका लगाना है, लेकिन उनका छक्का लग गया, वो हार ही नहीं दे पाए, सोचते सोचते चले गए। जिनके विषय में नहीं सोचा, अपन बच गए, अपन बचे हैं, तो ये कुछ अच्छा करने को हमें क्या मिला है? मौका। तो अब कुछ अच्छा करो। इसी भावना के साथ आज की देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जावा धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने योग भक्ति के अंतर्गत व्रत समिति गुप्ति संयुक्ता शम सुख माधाय मनसि बीत मोहा ध्यान व संगता विशुद्धे
कर्मणा तपश्चरन्ति। आचार्य भगवान ने यहाँ पर यह व्रत समिति गुप्ति संयुक्ता, जो सामान्य श्रावक के व्रत होते हैं, मुनि महाराज की महाव्रत होते हैं, महाव्रतों से युक्त, समितियों से युक्त, जिस प्रकार से श्रावक के अणुव्रतों के साथ में शिक्षा व्रतों का व्याख्यान है, उन 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए 4 प्रकार की शिक्षा व्रत, 3 प्रकार के गुणव्रत बाढ़ की तरह बतलाए हैं कि जिस प्रकार से बाढ़ खेत की रक्षा करती है, उसी प्रकार से 4 शिक्षा व्रत 5 अणुव्रतों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से 5 महाव्रतों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की समितियाँ। सबसे पहला दिया है ईरिया समिति, दूसरे नंबर पर भाषा समिति, ऐशना समिति, आदा निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। 5 प्रकार की समितियों का व्याख्यान किया। ईरिया समिति का मतलब, ईरिया समिति का अर्थ होता है कि 4 हाथ जमीन को देख करके चलना, 4 हाथ जमीन को देख करके गमन करना, जिससे किसी भी जीवों की विराधना ना हो, किसी जीवों की हिंसा ना हो, किसी जीव का वध ना हो, उनकी हिंसा की रक्षा, उनके जीवों की रक्षा करना का उद्देश्य ईरिया समिति। भाषा समिति का मतलब होता है कि हित, मित और प्रिय, जो 3 हितकारी हो, मृतकारी हो, हित मित, और जो सुनने में क्या हो, प्रिय हो। साधुओं की भाषा है ना, आनंद को उत्पन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं समुद्र वृद्धि का कारण होती हैं। बोलो, जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं, बोलो, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं समुद्र की जल वृद्धि का कारण होती हैं, उसी प्रकार से दिगंबर महामुनिराज के वचन नियम से श्रावक जनों की पुण्य वृद्धि का कारण होता है ना। दिगंबर मुनिराज के शब्द सिर्फ उन्हें ही सुनाई देते हैं, है ना, जिनका पुण्य होता है। पापियों के कान में दिगंबर मुनियों के शब्द नहीं जाते हैं। अथवा यदि कि कहीं मुनिराज की वाणी खिर रही हो, कहीं दिगंबर मुनिराज की वाणी खिर रही हो, तो वे पापी पहले ही पलायन कर जाते हैं। क्या होता है? पापी पहले ही पलायन कर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें इनकी वाणी क्या करना पड़े, सुनना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि पहले से पलायन कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले से आकर के बैठ जाते हैं। चलो मुनिराज के 2 शब्द हम क्या करेंगे, सुनेंगे, इससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा, इससे हमारी आत्मा का भला होगा।